रेपुटेटेड कंपनी ओनर होने के नाते मैं ये क्लियर करता हूं कि पावर वीडर, ध्यान दीजिए, पावर वीडर में किसी प्रकार का टर्बो होता ही नहीं। हमारे फार्मर्स यही जानना चाहते हैं, क्या पावर वीडर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं? टर्बो टेक्नोलॉजी एक पिस्टन पर लगाई जा सकती ही नहीं। 4x4 का मतलब होता है कि पीछे पहिए में भी गियर हो, पिछला भी पहिया आपका ताकत निकाले, अगला भी पहिया अगला भी निकाले। इसका पीटीओ पावर 540 अप टू 1000। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, कुछ समय से हमारे पास में एक ऐसी कंपनी की जानकारी आ रही थी, वहां मुझे जाना था। दूरी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हम वहां पे पहुंच नहीं पा रहे थे किसान भाइयों। तो उसी के सिलसिले में किसान भाइयों, आज हम उस कंपनी में स्थित हैं। जगह जो है किसान भाइयों, महुआ, डिस्ट्रिक्ट सूरत है, गुजरात के अंदर में किसान भाइयों पड़ती है। आज किसान भाइयों हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे पावर वीडर प्रोडक्ट्स के बारे में। कुछ इसमें आपको इंपोर्टेड प्रोडक्ट मिलेंगे पावर वीडर, और कुछ आपको जो है मिनी ट्रैक्टर जो है मेक इन इंडिया किसान भाइयों मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और हम वीडियोस बहुत डालते हैं, बहुत वीडियोस करते हैं। किसान भाइयों के बहुत सारे कमेंट आते हैं नीचे। किसान भाई हमारे सोचते होंगे कि राहुल भाई पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। हम सारे कमेंट को वॉच करते हैं और लिखते हैं, नोट करते हैं। और आज हमने इस पेपर में आपके सारे कमेंट्स को नोट डाउन किया है, जो आपकी डिमांड, जो आपकी मांग रहती है। आज हम कंपनी के ऑनर से यहाँ पे मिलेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि ऐसे सारे आपके पास आपके कमेंट आते हैं हमारी वीडियो में। हमें भी वो जानकारी नहीं रहती, क्योंकि हम एक पेशे से इंजीनियर तो है नहीं कि वो सारी जानकारी हमारे पास रहे, क्योंकि हम भी एक किसान हैं। तो आज आपके सारे कमेंट का जवाब हम आपको दिलाएंगे। और पावर वीडर प्रोडक्ट्स में या पावर वीडर सेगमेंट में क्या कैसी मशीनें होती है, इंपोर्टेड कौन सी है और इंडिया की कौन सी है, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आइए मैं आपको अभी मिलवाता हूं कंपनी के ऑनर मिस्टर आईजे मिश्रा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। बिल्कुल आपका सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है जी। आइए सर, बड़ी बेसब्री से हमें भी यहाँ पे इंतजार था आने का, क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा होने के कारण हम यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। और एक सवाल सबसे बड़ा है, जो कि हमारे फार्मर्स का बहुत ज्यादा कमेंट आया, कॉल आई इस कंपनी को लेके। तो सबसे पहले हमारे फार्मर्स को इस कंपनी के बारे में रूबरू करवाइए, क्योंकि अभी फार्मर्स को हमारे नहीं लग रहा होगा कि राहुल भाई वहां पहुंच चुके हैं। जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, और आपके सभी व्यूअर को एक बार मैं अपनी कंपनी की तरफ से बहुत बहुत सादर अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपको कमेंट करके यहां तक लोग भेजे। जी बिल्कुल। हमारी कंपनी का नाम है आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर। यह स्थित है महुआ, डिस्ट्रिक्ट सूरत। जगह का नाम है महुआ, डिस्ट्रिक्ट सूरत, गुजरात स्टेट में आता है। बिल्कुल। और सदियों से हम जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हम बनाते आए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सभी प्रकार के पावर वीडर हम एक एक करके सभी जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल। और मेक इन इंडिया यहाँ पे आएंगे, अगर देखेंगे तो हम मिनी ट्रैक्टर जो है 10 HP से लेकर 16 HP तक का मेक इन इंडिया खुद अपनी फैक्ट्री में बनता है। अच्छा। इसका हम आपको मौका देंगे, आपको हमारे इन्वाइट करेंगे, आप आइएगा हमारी फैक्ट्री में। बिल्कुल। किस तरीके से बनता है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, लीगली दिखाएंगे। तो ये राहुल भाई, सभी जो है ट्रैक्टर, ये टोटल इसमें एक नट बोल्ट किसी देश का प्रयोग नहीं है जी, स्वदेशी है, अपने भारतीय है। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जैसे कोई भी मशीनरी हो, किसान लेगा तो फ्यूचर में सर्विस तो उसको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, डोर टू डोर जाकर सर्विस देना पॉसिबल होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। तो किसान जो है हमारे भाई, वो एक नॉर्मल एक गांव देहात में कहीं से भी किसी तरीके भी किसी सिचुएशन में रहते हैं, तो उनको सर्विस करना जो है वो सब बड़ा कठिन हो जाता है। बिल्कुल सर। इन ट्रैक्टर को हम डीपली आपको जानकारी देंगे कि इसको सर्विस करना कितना बेहद आसान है। दूसरी चीज, इसको हर तरीके से चलाया जा सकता है। समझिए, कल्टीवेटर करना हो, कल्टीवेशन करना हुआ, रोटावेटर से यूज करना हुआ आपको, मतलब पीछे डायनमो लगाना हुआ, हर प्रकार छोटे थ्रेसर लगाने हुए, ये सभी कार्य बहुत ही आसानी से करता है। पूरी तरह स्वदेशी और पूरी तरह बिल्कुल अपनी फैक्ट्री में निर्मित है। और ऐसा आप कह सकते हैं कि जो हमने पहला पीस बनाया होगा तो उसको हम खुद ही अपने हाथों से असेंबल करके तैयार किया है। बिल्कुल सर। उसके बाद ठीक आपको समझ जाए भाई, आदमी तो लगाने पड़ेंगे, बाकी और इंजीनियर हैं, बिल्कुल सारे करते। बट इसको हम कई प्रकार से, इसका जैसे हाइड्रोलिक हो गया, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिनी ट्रैक्टर में लोगों को क्या होता है कि हाइड्रोलिक, बिल्कुल सर, उसका पीटीओ पावर ये बहुत मायने रखता है, बिल्कुल छोटे सेगमेंट में। दूसरी चीज क्या है कि इसकी दूरी जो है, टायर से टायर की दूरी मेंटेन करना, क्योंकि ये
कम्पैक्ट बनाना है, क्योंकि फसलों के बीच में आपको चलना, जैसे केले की फसल हो गई, बिल्कुल सर, और आपकी बगीचे हो गए, आम के बगीचे, आंवले के बगीचे, ठीक, ये तमाम प्रकार के हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर फील्ड में इसको कम्पैक्ट इसलिए बनाया जाए भाई वो फसलों के बीच में भी कार्य कर ले, बिल्कुल सर, और नॉर्मल अगर आपको जुताई करनी हो तो नॉर्मल जुताई भी कर ले, बिल्कुल। इसलिए इसमें 17 का कल्टीवेटर, देसी भाषा में जैसे बोलते हैं 7 दांते का कल्टीवेटर देते हैं, जैसे कि अपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का देखा होगा 5 फाल या 6 फाल देते हैं, जी बिल्कुल, बट ये 7 फाल लेकर आसानी से वर्क करता है, इंजन पर कोई लोड नहीं आता है। और सबसे अहम बात इसमें इसको खास क्या बनाते हैं, इसका पीटीओ पावर 540 अप टू 1000 है। अच्छा। और गियर जैसे जैसे आप चेंज करेंगे आरपीएम उसका फ्लेक्सिबल होगा, ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल। तो आप डायनमो अगर पीछे चलाना चाहे, थ्रेसर चलाना चाहे, तो वो सारी मतलब मैनेजेबल है। अच्छा। उसका डीपली हम आपको बता देंगे। बाकी पावर वीडर की बात करें तो जी, अब ये है हमारा वज्र, ये 1600 मॉडल DI 1600 मॉडल वज्र जो है जी, ये है 16 HP में है। अच्छा, 16 HP में, जी हाँ जी। और ये है iMac भीष्म जी, ये 1400 है, यानी 14 HP है। मतलब ब्रांड नेम जो आपने डिजाइन किया है इसका बिल्कुल यूनिक कर दिया है। एक्चुअल में क्या है कि ये 16 HP, लोग सोचते होंगे कि भाई अन्य कंपनियों के बहुत ट्रैक्टर आते हैं 22 HP और 25 HP। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मिनी ट्रैक्टर इस सेगमेंट में आपको 16 HP कहीं से भी कमजोर लगे तो हमको आप रिटर्न दे दीजिए, जो फाइन हमारे ऊपर मारी हम ले लेंगे। अच्छा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, 16 HP इनफ हो रहा है इस सेगमेंट में, जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया है, जितने इक्विपमेंट्स इंप्लीमेंट इसके साथ में हम दे रहे हैं चलाने के लिए, वह सफिशिएंट वर्क करते हैं। जैसे कि आप समझिए कि बहुत तेज धार वाली छुरी हो और सब्जी पर रखिए कट जाए, उसी प्रकार यह काम करता है खेतों में आपके जी। तो 16 DI 1600 16 HP और iMac पावर भीष्म जी, यह 1414 HP जी। और नाम इसलिए वज्र इसका दिया कि वज्र की परिभाषा होती है कठोर जी, बहुत ही मजबूत, बहुत ही यूनिक जी, तो उस हिसाब से इसको जो है इसका नामकरण किया गया है जी, वज्र। बिल्कुल। अब इसमें 14 HP में आते हैं भीष्म जी। तो भीष्म का भी मतलब होता है कि एक प्रकार की ये प्रतिज्ञा ले लिया, खेतों में अगर आपके चला गया तो प्रतिज्ञा लेके जा रहा है कि किसी भी प्रकार की मिट्टी होगी तो उसकी जुताई यूनिक तरीके से आपको करके देगा, काम ऐसा करके देगा कि आप आनंदित हो जाएं। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। जैसे सर अगर हम पावर वीडर सेगमेंट की तरफ बढ़ें जी, तो इसकी जानकारी हमारे फार्मर्स को दीजिए। हम आपको इसके बारे में बताएंगे राहुल जी। जी, ये पावर वीडर एक्चुअल में बेसिकली ये इंपोर्ट किया गया प्रोडक्ट है। इसे हमने इंपोर्ट करके असेंबल, इंपोर्ट मतलब टोटल नहीं, इसके पार्ट सारे इंपोर्ट किए गए, इसको हमारी फैक्ट्री में हमने असेंबल किया जी। है चीज बहुत बढ़िया है, नो डाउट, बिल्कुल। बट दिक्कत क्या होती है, जैसे कि अब इसमें जो फंक्शन है, जो एजुकेटेड किसान है उनको मैं बोलूंगा बिंदास आप इसको लीजिए खूब, लेकिन जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे किसान हैं उनको मैं कहूंगा कि आप इन सेगमेंट में चले जाइए, क्योंकि इसके फंक्शन जो होते हैं, जो विदेशी टेक्नोलॉजी के जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके फंक्शन आप भी समझ रहे हो, आप भी देख ही रहे हैं, तो थोड़े आड़े टेढ़े होते हैं, गियर डालने में काफी गियर होते हैं, डिफिकल्टी होती है, तो उनको समझने में थोड़ा ये ईजी नहीं है। बाकी बहुत ही जोरदार है 4x4 पावर वीडर। हाँ, एक चीज और आपको बताना भूल गया मैं जी, कि भारत में आपको देख रहे हैं 4x4 पावर वीडर लोग बता रहे हैं जी, बिल्कुल बता रहे हैं, बट वो 4x4 नहीं है सर जी। 4x4 का मतलब होता है कि पीछे पहिए में भी गियर हो, यानी पिछला भी पहिया आपका ताकत निकाले, अगला भी पहिया अगला भी निकाले, 4x4। दूसरी चीज बैक रोटरी यानी रोटरी पीछे वर्क करे, बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से देख सकते हैं भाई साहब, रोटरी जो है इसमें पीछे लगी हुई है, बिल्कुल, ठीक है ना, यूनिक है। अब ये ट्रैक्टर जो है ये मिनी पावर वीडर 4x4 पहिए पे चलेगा, अगर चारों गियर डालेंगे, पीछे का भी गियर डालेंगे तो पीछे का भी ये खिंचाई आपका खींचेगा, बिल्कुल, आगे का डालेंगे तो आगे वाला भी खींचेगा, ठीक है ना। रोटरी इसके पीछे वर्क करेगी, रोटरी इसकी रिवर्स फॉरवर्ड दोनों, समझ के लिए नॉर्मल जुताई करनी है तो फॉरवर्ड में रख दीजिए इसको, यहाँ से इसको फॉरवर्ड में रखिए, और अगर आपको रिवर्सेबल यानी मिट्टी चढ़ानी है तो इसको रिवर्स में रख दीजिए, तो ये दोनों साइड रोटेट होगा इसका रोटरी, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये ऑप्शन तो हमने इंडियन में भी, देसी जो ट्रैक्टर है हमारा उसमें भी दिया हुआ है। और इसकी खास बात यह है, इसके जो गियर स्टीयरिंग है, यहाँ जेसीबी जो सिस्टम आता था यहाँ से घूमने वाला, तो उसी को समझिए कॉपी किया गया, ये बीच से फोल्ड हो जाता है घूमने के दौरान, यहाँ बीच से ये फोल्ड हो जाता है। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अपने किसान, हमारे भारत के इतने जागरूक नहीं है, हम कभी भी किसानों को वो तकलीफ पाए, ट्रेवल करें, हम वो बात नहीं करेंगे अपने बेनिफिट्स के लिए। जो एजुकेटेड किसान हैं, जो शहरों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे किसान हैं, गांव देहात के जो हमारे किसान हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो है टोटल आपका ट्रैक्टर ही है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक्टर है, बिल्कुल। और इसमें सारी चीजें हम आपको नजदीक से दिखाएंगे, अगर देखना चाहें आप आए तो हम आपको बताएंगे, पूरा ट्रैक्टर जैसा सिस्टम है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनाया गया है किसानों की आवश्यकता। 3 जो है इसमें फॉरवर्ड गियर हैं, बिल्कुल, दोनों में 3 फॉरवर्ड गियर, इसके 3 फॉरवर्ड गियर, ये हाई लो
यहाँ पे हाई लो देखेंगे, ये पीटीओ ऑन ऑफ हो गया, यहाँ से 3 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर है, हाई लो हो गया, पीटीओ पावर हो गया। बिल्कुल। यह टोटल। और हाइड्रोलिक की बात करें, पीछे अगर आएंगे हिच देखेंगे, इसका हाइड्रोलिक देखेंगे तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे भैया जी। ये जो देख रहे हैं आप ना, लिफ्टिंग करने के लिए, हाँ, लिफ्टिंग। मिनी ट्रैक्टर सेगमेंट में इतना हैवी आपने आज तक देखा नहीं होगा, और अगर नहीं देखा है तो ढूंढ के देखने की कोशिश करिए। बिल्कुल। ये जो है आपको बिल्कुल इतना हैवी देंगे नहीं जी। और यहाँ पर जो हमने रोटावेटर का इस्तेमाल किया है, यह बड़े रोटावेटर का ही जो कपलिंग आता है जी, बिल्कुल, तो वो सेम वही है, उसी का इस्तेमाल हुआ है। कैसा नहीं कि वो छोटा कोई है, ये आपके बड़े ट्रैक्टर में भी लग जाए। पीटीओ जो है 540 अप टू 1000, तो हमने वो बड़े ट्रैक्टर के ही सेगमेंट उसको इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ईजी बिल्कुल है, इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल आपका जीरो है, और मेंटेनेंस ऑयल चेंज करना, रेडिएटर में कूलेंट डालना, वह इतना इजी दिया गया है कि आप आसानी से जो है इसको, किसान आपके जो है आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ से ये खोलेंगे तो ये इजीली बोनेट खुलता है, यहाँ पे सामने रेडिएटर, यहाँ पर कूलेंट डालना है, पानी डालना है, और उसके बाद जो है आपका फिल्टर है, यहाँ से फिल्टर खुल जाएगा। टायर की अगर साइज की बात करें सर इसके, तो पिछला और टायर की क्या साइज है और अगले टायर की क्या साइज है? ये जो है पीछे का जो टायर है आगे ये 450-10 का है जी, ठीक है ना, 450-10 का है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पीछे के टायर की बात करें तो 616 का टायर पीछे है। बिल्कुल, 616 पीछे है, 450-10 आगे है। और हाइट जो है, ग्राउंड क्लियरेंस आप देख लीजिए बहुत कम नहीं है, बड़े ट्रैक्टर जैसा ही ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। बिल्कुल। और स्टीयरिंग जो हमने इस्तेमाल किया है, अब इसको आप, खड़ी है गाड़ी, स्टीयरिंग आप घुमा के देख लीजिए, खड़ी गाड़ी पे किसी भी, दोनों में किसी का भी घुमा के देख लीजिए, बहुत ही इजी और यूनिक दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और होती है, क्लच वगैरह इसका कैसे दिया गया है? क्लच जो है इसका ऑयल प्रेस क्लच है, जैसे बड़े ट्रैक्टर में क्लच आते हैं ड्राई ऑयल प्रेस, वही क्लच दिया गया है। मैं ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया हूँ इसमें कि जिससे किसान भाई पुराना होने के बाद ट्रैक्टर वो ट्रबल का शिकार हो, परेशान हो जी। ऐसी किसी भी टेक्निक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है कि पुराना होने के बाद हमारे किसान भाइयों को वो दिक्कत करे जी। एक बार सर, हमारे फार्मर्स जो है इसकी साउंड क्वालिटी सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट जी, बिल्कुल। दोनों में से किसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। 16 HP का है सर, 16 HP, ये 16 सेम चीजें जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया, वही सेम चीजें 3 फॉरवर्ड, यहाँ पर हाई लो, पीटीओ 540 अप टू 1000, और सेम, मतलब सेम है, सिर्फ HP चेंज है। अच्छा, HP चेंज है, थोड़ा इसमें और स्पेस थोड़ा बढ़ाया है, स्पेसिंग इसमें ज्यादा कर दी गई है। इसमें ज्यादा किया है, क्योंकि समझ करिए कोई भारी भरकम का आदमी हो जिसके वो हो तो वो, और इसका भी सीट आगे पीछे टेलीस्कोपी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम इसको जो है, इसका भी सीट एडजस्टेबल है। अब इसका साउंड अगर सुनना है तो इसका भी सुन लीजिए, मतलब बिल्कुल बेहतरीन साउंड क्वालिटी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप बड़े ट्रैक्टर का साउंड सुने हैं वही साउंड ये देगा, क्योंकि बेसिक आप ये मान के चलिए कि बड़े ट्रैक्टर और इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस इसके कम्पैक्ट बनाया गया है कि आज के किसानों की जरूरत आवश्यकता को देखते हुए। अगर हम देखेंगे तो आज की आवश्यकता क्या है राहुल जी, देखिए, एक हम जेन्युइन बात करें, आबादी बढ़ रही है, जमीनें सर घट रही हैं। बिल्कुल, कोई भी स्टेट हो, आप उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं भी ले लीजिए, तो जमीनें कम हो रही हैं। अब जैसे कि देखा जाए, जिसके पास 20 बीघे, 25 बीघे, 30 बीघे जमीन है, बड़े ट्रैक्टर हम आप लेने जाएं, हम अपनी बात करें, अगर लेने जाएं तो हमारे 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल, तब जाके उसके सेटअप हम कर पाते हैं। बिल्कुल सर। तो अब किसानों के पास इतनी आय भी तो नहीं है, जो 15, 20, 25 बीघे के काश्तकार, उनके पास इतनी आय तो नहीं है भाई कि 10-15 लाख रुपए वो खर्च कर सकें। बिल्कुल। और काम उनको उतने बड़े ट्रैक्टर का है नहीं। बिल्कुल। अगर सर, एक मेरा पॉइंट है, इन दोनों ट्रैक्टर की अगर हम बात करें, अगर हमारा कोई फार्मर्स लोकल का परचेज करता है, मान लीजिए 1000-1500 किलोमीटर दूर का परचेज करता है, तो कि अगर इसके सर्विस की बात करें, या अगर कोई फॉल्ट आई कभी, तो क्या ये लोकल मार्केट में, जैसे बड़े ट्रैक्टर लोकल मार्केट में बन जाती हैं, ये वहाँ पे बन जाएगा या नहीं बन पाएगा? बिल्कुल, देखिए, आपके लोकल मार्केट में जो पुराने बड़े ट्रैक्टर के कारीगर हैं, उनके सामने खड़े कर दीजिए, सेम वो देखेंगे तो वही चीजें इसमें सेम लगी हुई हैं, उसमें थोड़ा बड़ा लगा, इसमें छोटा लगा है। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल सेम सब कुछ है। इसके लिए तो आपको मैं सच बताऊं, इसके लिए तो आपको मैकेनिक ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर गांव देहात में बड़े ट्रैक्टर के मैकेनिक हैं, वही इनको सर्विस करेंगे, वही कर देंगे। दूसरी चीज कि जरा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो सर्विस में होता क्या है, बेसिक इंजन ऑयल चेंज करना समय पर, कूलेंट पानी देखना, चेंज करना। बिल्कुल। टायर घिस गए तो टायर तो कहीं भी टायर वाले के यहाँ जाके डालना, बाकी बेसिक इसमें सर्विस आएगा क्या? आप सोचिए, एक इंजन इसमें BS6 जनरेशन का इंजन लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें सर्विस क्या, समय पर ऑयल ही चेंज करना होता है। आपके पास एग्जांपल बताऊं, आपके पास मोटरसाइकिल है, तो सर्विस भी ले जाते हैं सर, तो उसमें क्या किया जाता है?
ऑयल ही चेंज करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऑयल फिल्टर यही चेंज करता है, डीजल जैसे पेट्रोल फिल्टर होगा वो चेंज करेगा, ऑयल फिल्टर चेंज करेगा। तब तो सर जो हमारे फार्मर्स जो गन्ना की खेती करते हैं या बागवानी करते हैं या जो है वो किसान क्या होते हैं, रूबरू होते हैं, ज्यादातर जाना चाहते हैं बैक रोटरी सेगमेंट की तरफ में, जो हाथों से पीछे खड़े होकर चलाना पड़ता है। तो हमारे हिसाब से उससे बेटर तो फार्मर्स के लिए यही पड़ेगा। सर बैक रोटरी यहाँ पर देखिए सारे पावर वीडर हम आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, आपने बताया कि सर हमको सभी सीरीज हम फील्ड टेस्ट करेंगे तो हम फील्ड पे लाकर खड़ा कर देंगे। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। बैक रोटरी हमारे पास वेयर हाउस में देखे वहाँ पड़ी है, बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पर ले नहीं आए। बिल्कुल। रीजन क्या है कि अगर बैक रोटरी किसान ले रहा है, मैं खुद उसे कहूंगा कि आप बैक रोटरी ना लें, फिर आप इस छोटे ट्रैक्टर कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आ जाइए। जी बिल्कुल। कारण ये है कि बैक रोटरी देखिए 2.5 लाख 3 लाख रुपए की बैक रोटरी, टीलर, बैक रोटरी ये सब चल रही है, हम आप देख रहे हैं। लेकिन अब 2.5 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी, चलो किसान जो पुराने किसान है हमारे, आपके व्यूअर भी देख रहे हैं, जो किसान भी सुन रहे हैं, तो उनको आज एक सबसे बड़ी समस्या ये होती होगी, हम पूछना भी चाहेंगे, आप कमेंट भी करना, जो भी हमारे पुराने किसान हैं वो बच्चों को बोलते हैं खेत में जाने के लिए, वो जाते नहीं होंगे मेरे हिसाब से। नहीं जाते हैं। ठीक है ना, नहीं जाते हैं। और खास करके जब उनको बहुत प्रेशर दिया जाता है कि भाई आपको ये काम करना है, सिंचाई पानी छोड़ना है खेत में, नहीं हमको आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना नवयुवा के साथ में। बिल्कुल, वो खेतों में जाना पसंद कम कर रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर ये ट्रैक्टर आप लेकर अपने घर पे छोड़ दिए, 15 साल का आपका लड़का है, उसको बोलोगे कि ये जाके जुताई करेगा, शौक से इसको स्टार्ट करके लेके जाएगा, और आप जब तक बुलाने नहीं जाओगे तब तक खेत में जुताई करेगी, इतना आनंद आएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर हम बढ़ते हैं सर सेंटर रोटरी पावर वीडर सेगमेंट की तरफ। जी 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 जी। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हमारे कुछ सवालात हैं जो हमारे कमेंट में आते हैं, और हमने पहले आपसे बोला था कि मैं देखते हैं कभी-कभी सर जी उन क्वेश्चन को रूबरू करूंगा, और आप इंजीनियर भी हैं। जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडल की। देखिए सर एक बात बताएं आपको, ये पावर वीडर है जी। हमने देखा, जो वीडियो में देखा है, आपको बुरा मत फील करिए, नहीं बुरा नहीं, अन्य कंपनियां ने इसको ना इजराइल का रॉकेट बना दिया है यूट्यूब पे। बिल्कुल सर। ठीक है ना, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि जो ग्राउंड जीरो लेवल पर होती नहीं रहा। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सबसे पहले तो हमारे फार्मर्स यही जानना चाहते हैं, क्या पावर वीडर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए अगर आप सच जानना चाह रहे हैं तो मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस हमारी बात पे गौर करें, क्योंकि हम खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं। ये ट्रैक्टर हमारे यहाँ बन रहा है, जिसको अगर लगता हो वो आ सकते हैं, उनको आने जाने का सारे खर्च हम देंगे, सारी सुख सुविधाएं देंगे। आप आकर देख लीजिए हमारी फैक्ट्री, ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, लाइव देख सकते हैं आप। ठीक है ना। अब यह भी असेंबल हुआ है, ये मतलब कंप्लीट वहां से नहीं आया है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी हमने वहां से इंपोर्ट की है। बिल्कुल। ताइवान से। उसको असेंबल यहाँ किया है। ठीक है ना। पावर वीडर सेगमेंट पूरे भारत में मैं बोल रहा हूँ, ये सभी इंपोर्ट होते हैं, असेंबल इंडिया में होते हैं। XYZ इंपोर्ट होते हैं, असेंबल यहाँ होते हैं। और कुछ एक कंपनियां जो हैं जो बहुत रेपुटेटेड हैं, उसमें आप अगर ऐसा पूछें कि कितने परसेंट, तो मैं बोलूंगा 0.1%। 1% भी नहीं, 0.1% कंपनियां इसको असेंबल कर रही हैं यहाँ पर। बाकी टोटली कंप्लीट पेटी में पैक होकर वहां से आता है। ठीक है ना। अब ये भी नहीं बोलेंगे किस कंट्री से आता है, क्योंकि देखिए आप हमसे आए थे कि सर हमको बहुत नाम सुना था, हमको कल आपसे लेना है, फिर हम समझिए कि हम आपके लिए ही यहाँ पर पूरा सेटअप करके खड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम सेल करने के लिए यहाँ पर नहीं खड़े हुए सर, हम सिर्फ ये देखिए, आपका हक होता है, हमारे किसान भाइयों का हक है, अधिकार है। बिल्कुल। अगर कोई चीज वो ले रहे हैं तो उसके बारे में वो जाने, उनका जानना अधिकार है, वो राइट है उनका। क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ समय से मैं यही देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे किसानों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि राहुल भाई मेरे कमेंट का आप जवाब नहीं दे रहे हो, चीजें हैं क्या? अभी मेरे पास इस लिस्ट में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कमेंट से केवल नोट किए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी सवाल पूछिए, हम आपको बिल्कुल, अगर ऐसे तो ईश्वर की कृपा से सारे नॉलेज है, अगर कुछ सवाल हमारे पास आंसर नहीं होगा तो ये जरूर मैं आपसे माफी मांग लूंगा, और वो सवाल का जवाब हम आपको कुछ समय बाद हम आपको दे देंगे। जी। एक मेरा क्वेश्चन छोटा सा ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे फार्मर्स बोलते हैं हमें 12 HP का चाहिए डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। क्या एक्चुअल में 12 HP का ये सेंटर रोटरी पावर वीडर होता है या नहीं होता है? लेना ही नहीं चाहिए बेटा, जरा इधर आइए, हम अभी आपको बताते हैं सेंटर रोटरी कितने HP तक लेना चाहिए, वो हम आपको बताते हैं, और क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी बता दें। बेटा इस रोटरी को जरा यहाँ सामने से ऐसे लगा दे, दोनों जोड़ दे, जिस पोजीशन में चलता है रोटरी जरा यहाँ जोड़ो, हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे सर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे। थोड़ा इधर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, और यहाँ से नीचे रख लो। हाँ बस जोड़ो, ऐसे सामने रख दो। बिल्कुल। अब बहुत गौर करने वाली बात है, आज के बाद आपके जो भी कमेंट आएंगे उनका जवाब आप देने लायक खुद हो जाओगे, ये मेरी गारंटी। बिल्कुल। पावर वीडर सेंटर रूटर होता है, और बैक रूटर सेगमेंट में जब जाएंगे उसको टीलर बोला जाता है। बिल्कुल।
ठीक है ना। और कुछ लोग बैक रोटरी पावर वीडर बोलते भी हैं और होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। अभी आप समझिए कि ये जो रोटरी है कहाँ लगती है, आपने देखा तो होगा ना। बिल्कुल देखा। कहाँ लगती है सर? ये इसके टायर जो है ये निकाल उसी शाफ्ट में लगती है। अब टायर निकलेगा उसी शाफ्ट में ये डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया, ठीक है ना, डाल दिया। इंजन का वजन कहाँ चला गया? इसी पे चला गया, नोट करिए, इसी पे आ गया। जब टायर निकाल के, इसको किसान भाइयों आप लोग प्लीज इस बात पर गौर करें, जब टायर निकालकर उसी जगह डाल दिया जाएगा तो इंजन का टोटल वेट आएगा आपके ब्लेड पे, इस पे आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। अब इसको आपको लेके चलना है और इसमें कोई भी इजी टर्न आप डाल नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं डाल सकते। इजी टर्न एक आता है, वो सिर्फ टायर पे लगता है ट्रॉली चलाने के लिए। इजी टर्न यहाँ होगा, हम आपको अभी दिखा देंगे। इजी टर्न जरा ले आओ बेटा। तो ये अब इस पे दब गया, वजन जब अधिक हो जाएगा, 12 HP मतलब क्या समझते हैं आप, ये 10 HP है, ठीक है ना। इसको आप हिला के देखिए, आपकी हालत खराब हो जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। इतना हैवी है। और इसके बाद इसको लेकर आपको पूरा वजन इसी के ऊपर लेकर आपको खेत में चलना है और टर्न भी लगाना है, ठीक है ना, टर्न भी लगाना है। तो 10 HP तक तो ठीक है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। अब 10 HP की जो इसका वजन है, अगर इस पे हम मात्र 25 किलो वजन बढ़ा दें, 20 किलो भी वजन बढ़ा दें, ठीक है ना, तो आप जो है आधे बीघे की जुताई करने में आपको पसीना छूट जाएगा, बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि ब्लेड जो है इस पे केवल, मेरा मानना है कि इस रोटरी के ऊपर अगर हमारा वेट 60 kg है, ठीक है ना, और जमीन अगर भेज वाली है, मैं इस पे पैर रख के भेज वाली जमीन पे ऐसे खड़े हो जाऊं, देखिए मैं केवल खड़ा हो रहा हूं, तो रोटरी जबकि सूखी परेड जमीन है, तो मेरे वजन से ही घुस गई, बिल्कुल। अब इस पे 200 kg का वेट अगर इसके ऊपर देंगे तो पूरी रोटरी जमीन में चली गई, बिल्कुल। उसको टर्न कैसे लेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टर्न होगा ही नहीं ना। और उसके बाद हैरेसमेंट हो जाता है सर, उसको फिर चलाना जो है वो भारी पड़ता है, हैरेसमेंट हो जाता है। तो मेरा मानना है, और मानना क्या, टेक्निकली आप समझिए कि सेंटर रोटरी में 10 HP के ऊपर आपको नहीं लेना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आप उसको, और आपको क्या लगता है कि इसको चलाने के लिए, हम बोले इसको चलाने के 10 HP भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया जी। वो 7.5 HP का पड़ा है ना, इनफ है, बिल्कुल। सेंटर रोटरी मतलब क्या हुआ, पहिया निकलेगा, उसी में आपको रोटर डालना है, तो उसका जो है 120 kg वेट हो रहा है, तो 120 kg वेट जमीन पर पड़ेगा और जैसे ब्लेड घूमेगा वो जमीन में पूरा घुस जाएगा। इसमें जो आप बोलते हैं मेरे में बड़ी ताकत है, इसमें ताकत की कोई, राहुल जी, बहुत आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके ब्लेड के ऊपर हम आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर गीली मिट्टी में ऐसे अगर करेंगे तो जमीन में ऑटोमेटिक काट के घुस जाएगा, क्योंकि धार है ना उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप बात को, टेक्निकल बात को समझिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 10 HP को ऊपर लेना नहीं चाहिए, और हाँ 10 HP को ऊपर है भी नहीं इंडिया में। अच्छा, है भी नहीं है। तो सर जो ये 12 HP का फार्मर्स का आता है कि 12 HP लेना है, ऐसी चीजें आती कैसे हैं, कैसे? आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है हमारा ट्रेडमार्क, ठीक है, ठीक है, ये मेरा ट्रेडमार्क है, ठीक है ना। अभी क्या है, एक क्वेश्चन है मेरा जी, ये ट्रेडमार्क जो है आपका रजिस्टर्ड है? बिल्कुल, इसको कॉपी करिए, हम आपको ब्रोकेस कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल कर देंगे, ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉपी करेगा। ट्रेडमार्क छोड़ दिए, हमारे नाम को अगर कॉपी आप करेंगे और हमको पता चला तो विदिन 15 डेज आपको वकील का नोटिस में भेज दूंगा। अच्छा, बिल्कुल भेज दूंगा, लीगल केस हो जाएगा, बिल्कुल लीगल केस होगा आपके ऊपर। आप हमारे ट्रेडमार्क, हमारे नाम को कॉपी नहीं कर सकते। तो सर जो ये 12 HP बना दिया जाता है यहाँ पे, अब सुनिए, ये ट्रेडमार्क है। अब ये ट्रेडमार्क हम क्या करेंगे, ये प्लास्टिक है तो इस पे तो हम एम्बोस तो कर नहीं सकते, पिघल जाएगा। हाँ। तो हमें लोग जानेगा कैसे, मतलब यही जानेंगे भाई कंपनी का ट्रेडमार्क, तो स्टिकर ही लगा है ना ये। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। गियर बॉक्स पे नाम एम्बोस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ग्राइंडिंग हो सकती है, वहाँ लेजर कटिंग हो सकती है, जहाँ लेजर, मतलब समझिए जहाँ मीटर है वहां पर हम इम्बोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेजर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक पे कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो वहां पर हम स्टिकर मारेंगे, क्योंकि अब इससे तो हमारा सब ढक गया है, नाम जो है सब ढक गया कवर की वजह से, तो सामने से दिखना चाहिए किस कंपनी का, तो स्टिकर है। अब अगर इसी स्टिकर पर हम 12 HP लिख के लगा दें तो आपको क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा सर। क्या पता चलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, पता कहाँ से चलेगा, यहाँ आइए, जूम करिए, थोड़ा सा इस नंबर प्लेट पे जूम करना होगा आपको जी। देखिए भारत में पावर वीडर चलेगा, देखिए ये कंपनी मॉडल होता है। अब ध्यान दीजिए, कंपनी, ये हमने दोनों मॉडल को अलग कर रखा है आपके लिए। हमारे सभी मशीनों में ये हमारा है DIK 555, ठीक है, लेकिन पूरे यूनिट का मॉडल, इंजन मॉडल क्या है, ये पूरे यूनिट का मॉडल है। DIK 555 ये यूनिट मॉडल हो गया, लेकिन इंजन कौन सा इसमें लगा है, 186 जी, ठीक है ना। बेसिक 186, 9 HP और 10 HP दो नामों से चलता है, 9 HP और 10 HP, 9.5 10 HP। इसका जो है, इसको आप 186 को 9.5 करके इंडिया में चल रहा है, 9 HP करके चल रहा है, 10 HP करके चल रहा है। बिल्कुल सर, आते हैं पेट्रोल सेगमेंट की तरफ में। जी जी। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है जी सर, हमारे फार्मर्स के लिए जो हमारे कमेंट में आते हैं जी। हमारे फार्मर्स ज्यादातर कमेंट में कहते हैं कि टर्बो क्या होता है, और ये टर्बो जो चीज है वो पावर वीडर में लगी कहाँ पर होती है? आज राहुल जी जो वीडियो में मैं बोलूंगा ना जी,
हो सकता है कुछ लोग आपसे नाराज भी हो जाएं, ऐसा हो सकता है। सर मैं फार्मर्स का सपोर्ट करता हूँ। हाँ, तो अगर आप फार्मर का सपोर्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एज एक कंपनी वनर, रेपुटेटेड कंपनी वनर होने के नाते मैं ये क्लियर करता हूं कि पावर वीडर, ध्यान दीजिए, पावर वीडर में किसी प्रकार का टर्बो होता ही नहीं है। टर्बो कैन नॉट बी वर्क ऑन द वन पिस्टन। टर्बो टेक्नोलॉजी एक पिस्टन पर लगाई जा सकती ही नहीं जी। आप गूगल कर लीजिएगा, या फिर जो भी व्यूअर हैं आपके वो गूगल करें, प्लीज आप गूगल करिए या फिर यूट्यूब करिए। वहां पर एक हमने देख रहा था किसी ने वीडियो, खान सर जो बिहार के आपके बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बिल्कुल, उन्होंने भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि टर्बो कैसे काम करता है, टर्बो होता क्या है। बिल्कुल, नेक्स्ट हम ऑफिस में बैठेंगे तो आपको हम एक वीडियो समझा देंगे, लेकिन अभी हम आपको जेन्युइनली बता देते हैं कि टर्बो जो होता है वह इंटरनल जो है, इंटरनल एक पार्ट्स होता है, एक इक्विपमेंट्स होता है। वो जैसे ब्लोअर आपने देखा होगा ना, ब्लोअर, तो ब्लोअर जैसी एक टेक्नोलॉजी होती है, वह आपके केम सॉफ्ट से और जो आपका इंजन लाइनर होता है, क्रैंक होता है, वहां जुड़ता है और वह साइलेंसर के गर्म एयर को वो ब्लो करता है, खींचता है और फिर कार्बोरेटर के माध्यम से वो हेड में गर्म हवा का फ्लो करता है। ठीक है ना, वह एक टेक्नोलॉजी है टोटली। अगर इसमें हम लगाएंगे तो इस इंजन का मतलब किसको इंजन कम से कम 2 से 3 पिस्टन करना पड़ेगा। आप मोटा मोटी समझ लीजिए वो एक प्रकार का एक पार्ट है। वह ऐसा नहीं है कि इसमें अंदर लग गया है, बोल दिया टर्बो तो टर्बो हो जाएगा। बिल्कुल, टर्बो का मतलब उसका एक बड़ा चैप्टर हो जाएगा। अगर पूरा बताने जाएंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर होगा, लेकिन हम ये दावे के साथ आपको बोल दे रहे हैं कि हमारे किसी भी पेट्रोल पावर्ड वीडर में टर्बो नहीं है। और भारत में गारंटी के साथ बोलूं, भारत में जो कंपनी बोलती है कि टर्बो है हमारे में, कि टर्बो वो साबित करके दिखा दे कि कहां टर्बो लगा हुआ है। जैसे हमारा कोई फार्मर्स है, परचेज करता है, तो वो कंपनी से क्या करके ले, जरूरी नहीं है वो कहीं से भी खरीदे, तो क्या कह के ले, क्या चीज करवाए कि वो बाद में दावा कर सके कि इसमें टर्बो है, या अगर रियल में टर्बो उसमें नहीं निकलता है तो वो कंपनी पे जो है क्या नाम की क्लेम कर सके। देखिए, अगर आपको कोई कंपनी, कोई भी कंपनी, इवन कितनी बड़ी सी बड़ी इंडिया की कंपनी क्यों ना हो, उसके लाखों वीडियो यूट्यूब पे चल रहे हो, बहुत क्लियर आप बोल रहे हो, अगर वह बोल रहा है कि मेरा टर्बो है, तो पहली बात वो वीडियो में अगर टर्बो करके बोल रहा है वो झूठ बोलने वाला है। या तो फिर बिल पे लिख के दो, ठीक है ना, कि तो फिर अगर आप उसको ले रहे हो तो उनको बोलिए, क्लियर मेंशन करिए, हमारे बिल पे इंजन मॉडल मेंशन करिए। टर्बो इंजन है तो उसमें टर्बो इंजन मॉडल नंबर ये 100 एंड 100 लिखवाइए, और उसके लेटर पैड पे लीजिए और उसको बोलिए को अपनी कंपनी का स्टैंप लगाकर, स्टैंप के ऊपर सिग्नेचर होता है ऑथराइजी का, उस सिग्नेचर करे, सिग्नेचर करके हार्ड कॉपी आपको पहले वो पीडीएफ करे, फिर उसको आप पेमेंट डालिए। बिल्कुल, ठीक है ना। और जब वो इंजन आपके पास आ जाए तो गांव देहात का स्कूटर मोटरसाइकिल कारीगर कोई भी हो, उसको ले जाइए, बोलिए भैया इसमें टर्बो कहाँ है, बता हमको। बिल्कुल सर, आगे की जानकारी हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में करें, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो है वीडियो को देखते हैं और वीडियो हमारी लंबी हो रही है। जी जी जी, जी। कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल, आप हमारे साथ अभी हमारे सवालात एक ही हुए हैं, एकदम आपको अभी हमारे 12 से 15 सवाल हैं जो कि आपसे करने हैं, और उसके मुझे जवाब चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल देंगे आप जी, बिल्कुल देंगे, निश्चिंत रहें। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में बिल्कुल हम यूनिक चीजों पे बातें कर रहे हैं, और आपने जो आपने सवालात छोड़े हैं हमारे कमेंट में, हमने उसी को नोट किया है और उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और अगले जो क्वेश्चन है उनकी जानकारी लेंगे। तो किसान भाइयों, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिए ताकि किसानों तक सच्चाई पहुंच सके, जागरूक हों लोग। तो किसान भाइयों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में।